वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे इस सीरीज का सेट नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड किए हैं वहाँ पर जो हम क्वेश्चन के साथ में थ्योरी पढ़ते हैं, अब पता चलेगा उसका क्या यूज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। पिछले सेट में जो आप जो भी थ्योरी पढ़े हैं ना, तो उसका यूज करके आप यहाँ के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो इस सीरीज का यही बेनिफिट होने वाला आपको। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय, इनमें से कौन से यहाँ पर पोस्ट वाले लोग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं? स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, तो यहाँ पर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना। तो अब हम जान लेते हैं पीएमओ के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। तो देखो, इनफॉर्मल तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, है ना, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हिज एक्सेलेंसी इसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनाते हैं ना, उसका यहाँ पर लीडर है, यानी कि हेड है। और ये मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर्स होना कंपलसरी अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो। और यूनियन काउंसिल जो होता है मिनिस्टर का, इसके भी हेड होते हैं और इसके मेंबर भी होते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखो, यहाँ पर जो है ना, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से राज्य में सागा दावा या फिर ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इनमें से कौन से यहाँ पर राज्य में करते हैं। ऑप्शन में क्या है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पर जो सिक्किम है ना, सिक्किम में बुद्धिस्ट लोग ये यहाँ पर ये फेस्टिवल को मनाते हैं। तो यानी कि ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और ये पूरे मंथ के लिए, यहाँ पर देख ही सकते हो कि पूरे मंथ के लिए सिक्किम के जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, ये प्रे करते हैं थ्रू आउट द मंथ। जो भी मोनेस्ट्रीज हैं पूरे, मतलब जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, वहाँ पर ये लोग करते हैं। और देखो, फुल मून जो होता है ना, फोर्थ मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? बुद्धा पूर्णिमा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेंसस 2011 पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो, यहाँ पर केरला का लिटरेसी रेट है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा हमसे, इनमें से कौन से रेंज में इसका लिटरेसी, ये तो हाईएस्ट है, सभी को पता है। लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज अगर बात करें हम यहाँ पर, तो 94% लिटरेसी रेट है यहाँ पर केरल का। तो यानी कि ये 91 से 95% के रेंज के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा? फर्स्ट नंबर, 91 से लेकर 95% लिटरेसी रेट है केरल का, और ये हाईएस्ट है सभी राज्य में। तो जब हाईएस्ट इसका है तो लोवेस्ट इसका है? लोवेस्ट है बिहार का। तो बिहार का 62% है और यहाँ पर इसका 94% है। अगर हम इंडिया का ओवरऑल बात करें एवरेज में, तो यहाँ पर कितना है? 74% ओवरऑल है। और अगर हम मेल फीमेल को अलग कर दें, तो यहाँ पर देखो, मेल का कितना? 82.14% और फीमेल का 65.46%। अगर हम बिहार को कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पर ओवरऑल यानी कि एवरेज लिटरेसी रेट इंडिया का जो है, इससे यहाँ पर देखो लगभग 12% कम है ना बिहार का। तो बिहार एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे है। इस क्वेश्चन में कि जूमिंग इज नॉन एज कोनुको, है ना, कोनुको इनमें से कौन से देश में कहा जाता है जूमिंग को? ऑप्शन है वियतनाम, यहाँ पर यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनेजुएला, मेडागास्कर। ये आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये एशिया में। तो यानी कि देखो, पहले इसको समझना पड़ेगा ये होता क्या है। देखो, कोई भी फसल है, जैसे कि मान लो कोई फसल है, जब हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर जो भी उसके वेस्ट या रिमेन्स बचते हैं, उसको वहीं पर जला दिया जाता है। तो इसी को बोलेंगे जूमिंग। तो इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, कोनु को हम बोलेंगे वेनेजुएला में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसको अलग अलग देश में, जैसे कि यहाँ पर देखो मिल्पा, कहाँ पर बोलेंगे? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, है ना। मैक्सिको ऐसे नॉर्थ अमेरिका में आएगा, और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका का जितने सारे देश हैं वहाँ पर इसको बोलेंगे मिल्पा। और यहाँ पर कोनुकू वेनेजुएला में बोलेंगे, जो हम आपको यहाँ पर ऑप्शन आपका था। रोका ब्राज़ील में, मसोले आपको सेंट्रल अफ्रीका में, है ना, ये अफ्रीका में बोलते, सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये सब इंपॉर्टेंट देश के यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर है लडांग, ठीक है, और रे बोलेंगे वियतनाम में। इस क्वेश्चन में अलूरी सीताराम राजू वाज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, है ना, ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे।
तो ये पूछे जा रहे हैं हमसे कि इनमें से कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये थे आंध्र प्रदेश के। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये कौन थे। तो यहाँ पर देखो ये इसका एक स्टैचू है। और अगर हम इसके बारे में बात करें अलूरी सीतारामा राजू के बारे में, तो ये तेलुगु स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुए थे, है ना, आंध्र प्रदेश में। क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु चलता है और तेलंगाना में तेलुगु चलता है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ऐसे इजी है अगर आपको थोड़ा सा भी मुगल के बारे में पढ़े हैं तो। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर। अगर हम अभी के, है ना, मॉडर्न तरीके से इसको बात करें तो इसको बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी रेवेन्यू का जो है ना हिसाब किताब रखते थे उस समय, उसके मिनिस्टर यहाँ पर कौन थे। ऑप्शन में तानसेन, टोडरमल, राजा मान सिंह और यहाँ पर है बीरबल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है टोडरमल, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो टोडरमल के बारे में जान लेते हैं अब थोड़ा बहुत, है ना। टोडरमल बेसिकली अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे और इसका जन्म देख लो 1500 ईस्वी में। तो याद रखना आसान आपके लिए। और अगर हम इसके डेथ की बात करें तो ये 89 की एज में 1589 में इसका डेथ हो गया था, ठीक है, लाहौर में। और ये इसका रिलीजन ऐसे हिंदू, ये हिंदू थे, ये राजपूत थे, तो आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल अंपायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अगला क्वेश्चन में है कि फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट जो फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से देश से लिया गया है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। फंडामेंटल राइट्स ये हम लोग लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, है ना। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पर क्या है, सोर्सेस ऑफ अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब जान लेते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं या फिर फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन कौन से देश से लिए गए हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, यहाँ पर लोअर अपर हाउस है ना, उसका जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। फिर कनाडा से हम लोग लिए हैं गवर्नर को अपॉइंट करने का, सेंटर के पास हक होता है, तो ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए हैं। फिर जापान से लॉ को इस्टेब्लिश करने का प्रोसीजर जो है ना, ये हम लोग जापान से बोरो किए हैं यानी कि लिए हैं। फिर यहाँ पर देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, 11 ड्यूटीज़ अभी प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटी कितने 11 है, तो इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो ये सोवियत यूनियन से USSR उस समय इसका नाम था, एंड अभी इसका नाम क्या है, रसिया है, रूस है। तो इससे लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अभी टोटल 11 है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो भी पार्लियामेंट है ना, ये सब सिस्टम हम लोग यूके से लिए। फिर USA से यहाँ पर देख लो, इससे यहाँ पर लिया फंडामेंटल राइट जो अभी हमारा आंसर था। फिर यहाँ पर जुडिशियरी जो है ना, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होने वाला। और यहाँ पर प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग होता है ना, इम्पीचमेंट, ये भी हम लोग USA से ही लिए। फिर जर्मनी से, है ना, यहाँ पर इमरजेंसी का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से देख लो, जो भी हम संविधान में बदलाव करेंगे, अमेंड करेंगे संविधान को, तो ये सब हम कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा, है ना, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और फ्रांस से यहाँ पर देख लो रिपब्लिक यानी कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हैं ना प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं, ये सब फ्रांस से लिए गए हैं। तो आपको ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे ना, तो इसी में से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे आपके, और ज़्यादा डेप्थ में आपको जानने की जरूरत है भी नहीं इस लेवल पे। अगला यहाँ पर है सुंदारी ट्रीज आर फाउंड इन, इनमें से कहाँ पर मिलते हैं सुंदारी। ये एक मैंग्रोव क्लास में ही आते हैं, मैंग्रोव का पेड़ जहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, महानदी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलेगा ये वाला डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। और यहाँ पर है मुथुपेट डेल्टा। तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना, यहीं पर मिलेगा ये आपको सुंदारी ट्रीज। तो इसके बारे में यहाँ पर देखो कुछ, और ये कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ना, ये जो है ना डेल्टा ऑफ रिवर में पाए जाते हैं बेसिकली। और देखो यहाँ पर कई सारे पेड़ होते हैं, जैसे सुंदारी ट्रीज हो गए, कोकोनट, ठीक है, क्योरा, और यहाँ पर अगार, ये सारे के सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। कुछ इस तरह के दिखते हैं ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन से राज्य में, है ना, यहाँ पर क्या है, ये एक फेस्टिवल है, नथ्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से कौन से राज्य में। ऑप्शन में है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इस यहाँ पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में, है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह के डांस होते हैं ये, और हर एक साल, है ना, फरवरी मार्च में ये डांस फेस्टिवल को होस्ट किया जाता है।
पाराकरा है ना, और ये चिदम्बरम टेम्पल है, चिदम्बरम में ही तमिलनाडु में। और इसको जो है ना यहाँ पर देखो, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर जैसे कथक उत्तर प्रदेश का डांस है ना, यहाँ पर सत्रिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये सब भी साथ साथ में हम आपको रिवाइज कराते चलेंगे। इस क्वेश्चन में कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गॉन गर्ल है ना, गॉन गर्ल का यहाँ पर ऑथर इनमें से कौन है? तो ये सब जो है ना फॉरेनर है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, गिलियन फ्लैन, तो ये आपके हैं यहाँ पर इसके ऑथर, और ये एक यूएसए की लेडी है ना, यानी कि इसका ये बिलोंग करती है यूएसए से। इसका इमेज यहाँ पर देख सकते हो, यही है। और ये बेसिकली अमेरिकन ऑथर है, स्क्रीन राइटर है, प्रोड्यूसर है, और बेसिकली ये जो है ना थ्रिलर और जो मिस्ट्री वाले नॉवेल्स होते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारे पास इन्वायरमेंट के जैसे बायोटिक इन्वायरमेंट, एबायोटिक इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट, इनमें से कौन इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, वाटर वेपर, सैंड, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर होगा ए बायोटिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ही है। तो इसमें जो है ना 1967 में जो ग्रैमी अवार्ड थे है ना, ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को मिला था। इसमें से किस चीज़ के लिए? यहाँ पर देखो थ्री रेजेस रागाज है, बेस्ट मिड्स ईस्ट है, और यहाँ पर कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश है, और यहाँ पर फुल सर्कल है। तो यहाँ पर बेस्ट मिड ईस्ट ये जो है ना, इसके लिए यहाँ पर मिला था रविशंकर जी को 1967 में ग्रैमी अवार्ड। तो यहाँ पर देख लो है ना इसके बारे में कुछ, ये बेसिकली सितार के एक्सपर्ट थे, और ये 2012 में इसका डेथ हो गया था 92 ईयर के एज में, सैन डिएगो। और ये जो है ना इसका एक्टिव ईयर था 1930 से लेके 2012। इस क्वेश्चन में है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं ना, इसका स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, यानी कि विधान मंडल का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखो रेंजेस है ना, जैसे 600 से लेके 1000 सीट के आसपास हो सकते हैं, या फिर 60 से लेके 500 के बीच में, या फिर 50 से 400 के बीच में, या फिर 10 से 100 के बीच में। तो यहाँ पर जो है ना आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर 60 से लेके 500, यानी कि मिनिमम किसी भी राज्य में 60 सीट हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ राज्य हैं एक्सेप्शन के तौर पे, वहाँ पर इससे भी कम है, 60 से कम है, जैसे कि सिक्किम हो जाएगा आपका है ना। और तो इसी तरह से कुछ एक्सेप्शन है उसको बस, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो है ना ये होगा आपका 60 से लेके 500 सीट। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है ना कि मैक्सिमम कितना होगा 500 होगा, और मिनिमम 60 होगा किसी भी असेंबली का स्ट्रेंथ। और ये साइज पर डिपेंड करेगा कि राज्य का पॉपुलेशन कितना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आज़ाद हिंद फौज से है ना। इसको यहाँ पर देखो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा, और यहाँ पर कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। फिर इसको जो है ना यहाँ पर रिवाइव किया गया था है ना। तो इस फौज को फिर से रिवाइव किसने किया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह है यहाँ पर, और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, इसी ने फिर से इसको खड़ा किया, और फिर ये लड़े भी थे अंग्रेजों के खिलाफ। बेसिकली इसको जो है ना यहाँ पर रिवाइव सिंगापुर के आसपास, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, यहीं पर इस आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया गया था। फिर ये असम के रास्ते से भारत में एंट्री लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अगला क्वेश्चन है क्षत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इनमें से कौन से राज्य से है क्षत्रिया? तो ऑप्शन में क्या है, मणिपुर है, कर्नाटक, असम है, केरल है। तो यहाँ पर असम है। तो देखो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना थ्योरी के साथ में, तो ये सब क्वेश्चन जैसे इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर देखो मिल गया ना फिर से क्वेश्चन आपको असम। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस सीरीज से। इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पर देखो 4 रिवर है, तापी, गोदावरी, नर्मदा, माही। तो इनमें से कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बेसिकली मिल जाती है जाके? तो तापी जो है ना ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, गोदावरी यहाँ पर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये भी वेस्ट की तरफ, और माही भी। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ना ये होगा गोदावरी।
तो यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी में गिरती है जाकर। तो इस मैप के जरिए समझो, जैसे यहाँ पर गोदावरी है ना, ये इस तरह से इसका फ्लो है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ये, और अगर हम यहाँ पर नर्मदा की बात करें तो ये इस तरह से फ्लो है इसका, तापी इसके नीचे में, और इसी रीजन में एक और रिवर है जिसका नाम क्या था, ये माही। ठीक है, अगर आप बाकी को देखना चाहते हो तो देख लो, जैसे कि यहाँ पर नीचे कावेरी है और ये कृष्णा है। ठीक है, और ये सभी के सभी किधर फॉलो कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ फॉलो कर रहे हैं, नीचे वाला ये सारे के सारे। इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन है ना, यहाँ पर इंडियन डांसर वाज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यानी कि इंडियन डांसर है ये, और ये पहली महिला है और जिसको जो है ना नॉमिनेट किया गया किसके लिए, राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी है, माधुरी दीक्षित है, मलाइका शारावाई है, और यहाँ पर सरोज खान है। यहाँ पर जो रुक्मिणी देवी है ना, इसी को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, ये सबसे पहली महिला थी, है ना, फर्स्ट वुमेन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका इमेज यहाँ पर है ना, और इसके बारे में इसका जो है ना बेसिक जानकारी, जैसे कि इसका जन्म यहाँ पर 1904 में हुआ था, और ये 1986 में इसका डेथ हो गया था, और इसको कई सारे अवार्ड मिले, यहाँ पर देख सकते हो आप, है ना, कई सारे अवार्ड मिले इसको, और ये इसका कुछ पर्सनल, और ये डांस जो है ना भरतनाट्यम करती थी। इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ग्लैंड या फिर ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और जो बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट्स बाइल जूस यानी कि निकालते हैं उससे। तो पेनक्रियाज है, लीवर है, पिट्यूटरी मतलब है ग्लैंड है, और यहाँ पर है पिनियल है। तो यहाँ पर जो लीवर है ना, यहीं से निकलेगा ये बाइल जूस जो पचाने के काम में आता है। और अगर बाइल जूस के बारे में बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना जूस है, जो पचाने में होता है, और ये गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, स्टोर होता है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हिंदू फेस्टिवल, यहाँ पर बोनालू इज ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप गॉडेस महाकाली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑप्शन में तेलंगाना है, असम है, केरला है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तेलंगाना, है ना, तेलंगाना में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ना। इस क्वेश्चन में कि स्टीप रॉकी है ना, स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड, यानी कि समुद्र किनारे जो वर्टिकल एकदम पूरा खड़ा हुआ मतलब कोस्ट होता है ना, उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, सी केप्स, सी क्लिफ, या फिर सी आर्चेस, ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पर सी क्लिफ जो है ना इसको बोलेंगे। तो ये ऐसे दिखते किस तरह के, इसको देख लेते हैं इस इमेज में देखो। ठीक है, ये जो है ना यही क्लिफ है, सी क्लिफ इसी को बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से वर्टिकली एलिवेटेड होते हैं समुद्र किनारे। हाँ, अगले क्वेश्चन में देखो इनमें से कौन सा एसिड नेचुरली है ना एंट में पाए जाते हैं, है ना, चींटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, मेथेनोइक एसिड, और यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ पर जो मेथेनोइक एसिड है ना, ये इसके अंदर में होते हैं, प्रेजेंट एंट के अंदर में होते हैं। और इसी का नाम जो है ना फॉर्मिक एसिड, इसी का नाम होता है, मेथेनोइक एसिड का ही फॉर्मिक एसिड भी नाम है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ना HCOOH, SCOOH, ये होता है इसका केमिकल फार्मूला, इसका फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड का। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। इसमें देखो कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी डेट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड होते हैं ना और जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी पीछे होते हैं, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ लो क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है ऑप्शन, और हमको इससे आंसर करने में आसानी होगा। तो ऑप्शन में क्या है, बिकॉज बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट आर हाई। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मरने का रेट है ना, डेथ रेट या फिर पैदा होने का बर्थ रेट, दोनों काफ़ी हाई होता है, इसलिए दोनों का मार्जिन जो होता है ना वो काफ़ी कम होता है, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी लो रह जाता है। जो लोग या फिर जो देश अंडर डेवलप्ड या फिर टेक्निकली बैकवर्ड होते हैं। तो इसके पीछे बस यही कारण है ना, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में है कि इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्रेव मेमोरियल, वेयर द स्टोन पीसेस सेट इन अ सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव,
है ना, किस टाइप का यहाँ पर मेगालिथ। तो यहाँ पर क्या है, कैरेन सर्कल, और यहाँ पर है डोलमैन रॉक कट केव या फिर मेनहिर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, कैरिन सर्कल, ऑप्शन आपका यही बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन से साल में ये चीज़ ऐड किया गया था भारत के संविधान में। राइट टू एजुकेशन है ना, फंडामेंटल राइट के तौर पे। तो 1997, 1986, 2002, 2004। तो इसको 2002 में 86th अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया था संविधान में, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3, है ना। संविधान का जो पार्ट 3 है ना, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो यही था आज का आखिरी क्वेश्चन, यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेट में और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।